हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ सुपर हीरो टाइम्स। सो वांडाविजन का फाइनल एपिसोड आने में अभी कुछ ही आवर्स बचे हैं एंड एज अ फैन हमारे मन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं कि आखिर ये सीरीज एंड कैसे होगी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही फैन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जिससे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि वांडाविजन के फाइनल एपिसोड में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. वांडाविजन सीरीज में अगाथा हार्कनेस को हमें अब तक एज ए विलन दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक फैंस को पता होगा कि कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर इविल नहीं है। कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस ऐसा कैरेक्टर है जो बिना मतलब किसी के फटे में पैर नहीं फंसाता, बल्कि वहीं पर अपीयर होता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एमसीयू में भी दिखे हैं, क्योंकि एंड गेम जैसा बड़ा इवेंट होने के बाद भी वो अपीयर नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी दिलचस्पी इस चीज में दिखाई कि वांडा ने हेक्स को कैसे क्रिएट किया है। कॉमिक स्टोरीज में अगाथा हार्कनेस ने वांडा को अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया था जब वो ऐसी ही एक सिचुएशन में थी, और एपिसोड 8 में अगाथा की ओरिजिन स्टोरी में हम ये देख चुके हैं कि वो कम्प्लीटली इविल कैरेक्टर नहीं है। उसने अपनी माँ और सेलम की बाकी विचेस की जान इसीलिए ली थी ताकि वो खुद को बचा सके। हो सकता है कि हमें एपिसोड 9 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले, जब अगाथा को ये पता चलने के बाद कि वांडा स्कारलेट विच है, वो वांडा को अपने पावर्स कंट्रोल करने में मदद करे और उसे विच मैजिक के बेसिक्स सिखाए। और यहाँ मेरी छोटी सी थ्योरी ये भी है कि एपिसोड 7 में हमें जो बुक दिखाई गई थी वो भी किसी तरह से केओस मैजिक या स्कारलेट विच से कनेक्टेड है, और मुमकिन है कि वांडा इसी के जरिए अपनी ट्रू पावर्स को अचीव करे। बिली एंड टॉमी एके विकन एंड स्पीड के बारे में हमें पता है कि वो भी सिर्फ वांडा के केओस मैजिक से बने हैं, और वांडा के हेक्स से बाहर जाने पर उनका भी वही हाल होगा जो विजन का हुआ था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमें मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट यंग एवेंजर्स में नजर आएंगे, जिसका सेटअप कई सारी यंग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके अभी से तैयार किया जा रहा है। बट ये सब होगा कैसे? मेरा मानना है कि जैसे कॉमिक बुक्स में मेफिस्टो ने बिली एंड टॉमी को कंज्यूम कर लिया था, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एमसीयू अपने कॉमिक यूनिवर्स से काफी अलग स्टोरी लेकर चल रहा है। मेरा मानना है कि वांडा जब अपने इस हेक्स को खत्म करेगी तो ये दोनों कैरेक्टर्स भी डिसअपीयर हो जाएंगे, और डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में कैरेक्टर्स को किसी दूसरे यूनिवर्स से यहाँ लाया जाएगा। एज वी ऑलरेडी नो कि ये सीरीज डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस से कनेक्टेड होगी। कॉमिक बुक्स में इन दोनों कैरेक्टर्स का रीबर्थ हुआ था, जिस चीज को एमसीयू में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, और मेरे हिसाब से ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये स्टोरी को थोड़ा सा इलॉजिकल बना देगा। वांडाविजन की कास्ट में जेम्स स्पेडर का भी नाम है, जिन्होंने 2015 की अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन की वॉइस दी थी। इस चीज से काफी सारे फैंस को ऐसा लग रहा है कि एपिसोड 9 में अल्ट्रॉन अपीयर हो सकता है और हेवर्ड उसे विजन की बॉडी में डालने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता तो हेवर्ड के पास पहले से ही विजन की बॉडी थी जिसमें वो अल्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता था। एंड मेरी थ्योरी यही है कि इस सीरीज में जेम्स स्पेडर व्हाइट विजन की आवाज देंगे, क्योंकि विजन इनिशियली अल्ट्रॉन, टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और एआई विजन की कॉन्शियसनेस का एक मिला जुला रूप है। एपिसोड 8 के एंड में हमने हेवर्ड के प्रोजेक्ट कैटारेक्ट के बारे में जाना, जो एक्चुअल में व्हाइट विजन था। विजन के इस स्टेट को देखकर कंफर्म हो गया था कि वो बस एक रोबोट है जिसे हेवर्ड ने रेडी किया है। उसमें विजन के कोई भी इमोशंस या मेमोरीज नहीं होंगी। यही विजन एपिसोड 9 का मेन विलन होगा, जो हेक्स में जाकर वांडा को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसी दौरान मोनिका रेम्बियो वांडा को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन व्हाइट विजन उसे भी डिफीट कर देगा, क्योंकि उसे अपनी पावर्स नई मिली है और उसे अब भी अपनी पावर्स का पूरी तरह यूज करना नहीं आता। एंड में यहाँ पर उस विजन की एंट्री होगी जिसे वांडा ने क्रिएट किया था, और जो डार्सी के पास से उड़कर सीधे यहाँ पर अपीयर होगा, और यहाँ दोनों विजन के बीच 1-on-1 फाइट होगी। इस फाइट में पहले तो व्हाइट विजन वांडा के विजन पर भारी पड़ेगा, लेकिन एंड में व्हाइट विजन को खत्म करने के लिए वांडा का विजन खुद को उससे मर्ज कर लेगा, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस को एक बॉडी मिल जाएगी और वो हेक्स के बाहर भी जा पाएगा, और हम उसे आने वाली मूवीज में भी देख पाएंगे। इस पूरी वांडाविजन सीरीज के दौरान एक सवाल जो हमारे दिमाग में सुई की तरह चुभ रहा है वो ये है कि हेवर्ड को वांडा से क्या चाहिए। क्या वो सिर्फ विजन को जिंदा करना चाहता था, जो उसने एक तरह से प्रोजेक्ट कैटारेक्ट के रूप में कर लिया है, लेकिन अब उसे वांडा से क्या चाहिए? इसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज बहुत हद तक क्लियर है कि हेवर्ड ये सब अकेला नहीं कर रहा। कोई है जो हेवर्ड को गाइड कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये नाइटमेयर का कैरेक्टर है। इस सीरीज में हमें कई बार नाइटमेयर का रेफरेंस मिल चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में नाइटमेयर का कैरेक्टर अपीयर होगा, जो व्हाइट विजन की डिफीट के बाद हेवर्ड से बात करता हुआ नजर आएगा।
हेवुड के नाइटमेयर के साथ काम करने वाली थ्योरी को ये चीज और भी कंफर्म कर देती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मेन विलन नाइटमेयर है और ये मूवी सीरीज से कनेक्टेड है क्योंकि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वांडा भी अपीयर होगी। सो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इस मूवी में मल्टीवर्स में ट्रेवल करते हुए नाइटमेयर के डायमेंशन में जाएंगे जहां उसे डिफीट करेंगे। वेल, एपिसोड 9 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वांडा विजन के एपिसोड 9 को लेकर आपकी क्या थ्योरीज हैं हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एपिसोड 9 की रिलीज के बाद उसका ब्रेकडाउन भी आपको यहीं देखने मिलेगा।